पता नहीं वो किस प्रकार की पॉलिसी बोलते हैं। जब जब कोई उनसे मुद्दे की बात करिए आप, जब जब आप उनसे रोजगार की बात करिए तो वो पकौड़ों की बात करेंगे। जब जब उनसे आप अच्छे दिनों की बात करिए तो वो कहेंगे नाली से गैस निकालिए। जब जब आप उनसे महंगाई की बात करेंगे तो बोलेंगे नेहरू जी जिम्मेदार थे। जब जब उनसे आप रोजगार की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि यार पकौड़े तल लीजिए या रोजगार ले लीजिए या नाली से गैस निकाल लीजिए। ये किस प्रकार का न्याय है। कोरोना में आप देख रहे हैं उनके मंत्री, उनके केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री किस तरह का औचित ज्ञान दे रहे थे कि गोबर से कोरोना भाग जाएगा, कि भाभी जी के पापड़ से कोरोना भाग जाएगा, कि गाय के मूत्र से कोरोना भाग जाएगा। ये किस प्रकार की मानसिकता है। आज देश का नौजवान पढ़ा लिखा है, आज देश का नौजवान रोजगार चाहता है, आज देश का नौजवान शिक्षा का अपने वाजिब हक अधिकार चाहता है। आज देश की माताएं बहनें परेशान हैं। आप देख सकते हैं अभी हाल ही में दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ किस तरह से निर्मम हत्या करके उसका बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी है। भारतीय पुलिस, दिल्ली पुलिस माननीय मोदी जी के कहने पर, और मोदी जी हमसे डर गए हैं। एक युवा नौजवान से डर गया है। हमारे साथ युवाओं की फौज है। हम तो सर पर कफन बांध कर आए थे। या तो मोदी जी की कुर्सी हिलाएंगे या संसद हिलाएंगे। रोक सको तो रोक लो। आप किस प्रकार का डंका बज रहा है। आपने अभी कोरोना काल में अच्छी वीडियो नहीं देखे थे क्या। माता शक्ति किस प्रकार से उनको संबोधित करती थी। आज देश का युवा किस प्रकार से उनको संबोधित कर रहा था। क्या थाली और ताली और टॉर्च या मोबाइल के गैस की जलाने से हमारी रोजी रोटी हमारे पास वापस आ जाएगी क्या। क्या मुझे रोजगार मिल जाएगा क्या इनको रोजगार मिल जाएगा क्या इनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी क्या थाली और ताली गैस बजाने से। किस प्रकार का डंका बज रहा है। हाँ, एक डंका जरूर नहीं बज रहा है, लेकिन मोदी जी की दाढ़ी और बाल लगातार बढ़ रहे हैं। मैं संजय चेतन मेहर मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। दिल्ली में संसद मार्च करने आए हैं आज जी। क्या लग रहा है, सफलता मिलेगी आपको। अफकोर्स जरूर सफलता मिलेगी और 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे पास महात्मा का सत्य है, राजीव जी की त्याग और बलिदान है, इंदिरा जी की तपती हुई ज्वाला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का खून है हमारे पास। हम महात्मा गांधी जी की संतान हैं। हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी के साथ उनकी लाठी के सहारे जंगे आज़ादी में लड़े थे और इस कांग्रेस ने और हमने इस देश को बनाया है। मैं चैनल के माध्यम से और इस क्रांतिकारी मार्च के माध्यम से माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी को ये युवा भोपाल मध्य प्रदेश का कहना चाहता है। माननीय स्मृति जी, आप उस दिनों में आप कभी चूड़ियाँ फोड़ती थी, कभी आप नाच करती थी, आप बहुत गलत करती थी। आज आपको महंगाई नहीं दिख रही क्या। आज महंगाई किस तरह से हद पर पार हो चुकी है। पेट्रोल डीजल 110 से 105 हो गए, रसोई गैस 1000 रुपये पहुंच गई है और हमारे पास रोजगार नहीं है। आज किसान मजदूर गरीब हताश और निराश और परेशान है। युवा दर की ठोकरें खा रहा है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। संसाधन बंद हो गए, प्रतिष्ठान बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, अन्य संसाधन जो जीविका कहते हैं जीवन यापन के लिए थे वो सब बंद हो गए। क्या माननीय स्मृति जी को ये दिखाई नहीं देता क्या। लेकिन टीवी चैनल वाले कहते हैं कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान भी थर्राता है। बजट पेश किया था, पाकिस्तान थर्रा गया। सीतारमण ने कहा था ऐसा। वो कुछ चटुकार पत्रकारिता थे, कुछ लोग चटुकार पत्रकारिता थे जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उनका हाथ है। आप जैसे लोग सच्चाई को दिखाते हैं, आप लोगों की हम प्रशंसा करते हैं और अधिकतर लोग आपको सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन कुछ चटुकार पत्रकारिता उनकी पत्रकारिता चटुकारिता कर कर अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी कहती है कि 70 साल में जो गड्ढे खोदे गए थे पिछली सरकार ने, हम उनको भर रहे हैं, देश उभर के आ रहा है। अब किस प्रकार के गड्ढे की बात कर रहे हैं आप। राफेल की बात कर लीजिए या पेगासस की बात कर लीजिए, चाहे अन्य आप मुद्दों की बात कर लीजिए, धरातल पे मुद्दे इनको नहीं दिख रहे क्या। आज किसान क्या हालत है। 1200 का डीएपी 2400 में पहुंच गया है। बिजली यूनिट लगातार बढ़ती हुई जा रही है, गैस पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि तो दी जा रही है 2000 रुपये। 2000 निधि से क्या आपका उजला चल जाएगा क्या किसान का चल जाएगा क्या। एक किसान को 2000 रुपये आप डाल दोगे। मंडी व्यवस्थाएं आप खत्म कर रहे हैं। हमारी धान आप 2000 में 3500 में खरीद लेते हैं। जब आप बोझ संरक्षण करके और जब आप हमको वापस देते हैं तो 10,000 में देते हैं। मैं कोई खुद किसान का बेटा हूं। हमसे आप सोयाबीन खरीदोगे यहाँ 3500 से 4000 और खुद आप जब वापस रिटर्न की बात आएगी तो 10,000 रुपये प्रति कुंटल हमको सोयाबीन देने का काम करते हैं। संसद चल रही है जंतर मंतर पर, आप भारतीय जो संसद है उसमें मार्च करने आए हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, लेकिन आपको जाने नहीं दे रही है वहाँ पर पुलिस। क्या कौन सी संसद ज्यादा मजबूत है। किसान संसद मजबूत है। लेकिन आपके मामू सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, आपकी वहाँ पे सरकार छीन ली उन्होंने। कुछ जयचंद थे,
कुछ जयचंद्र थे जो अपने स्वार्थ के कारण बिक गया है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बिकता। नेता बिकते होंगे लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी निस्वार्थ अपनी सेवा भाव से डंके की चोट पर माननीय राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जो बिक गए थे वो देख ले मुझको, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं बिकने वाला नहीं हूँ और तुम्हारे पैसे में वो दम नहीं है जो एक युवा के स्वाभिमान को खरीद सकें। आप लौटे दम तक, अंतिम सांस तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में माननीय राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। इस देश को बनाया था, इस देश को हमने आबाद करेंगे, इस देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन जो बीजेपी की सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो किसानों को मवाली बता देती हैं, लेकिन जबकि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम संस्कार वाली पार्टी है, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और महिला सांसद किसानों को जो मवाली बता देती है। पता नहीं किस प्रकार की सांसद महोदया हैं वो जो किसानों को मवाली बताती थी। क्या आप पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी को भूल गए? उन्होंने हिंदुस्तान में जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। क्या आप माननीय इंदिरा जी को भूल गए? उन्होंने हरित क्रांति हिंदुस्तान में लाई थी। क्या आप मनमोहन जी को भूल गए? करोड़ों रुपए हिंदुस्तान में किसानों को उन्होंने माफ किए थे। ये हिंदुस्तान वही है, आबादी है। मध्य हिंदुस्तान में 70% आबादी भारतीय जीवन कृषि पर आधारित है। ये भूल गई थी क्या माननीय लेखी जी? पता नहीं किस प्रकार के अपशब्द उन्होंने किसानों को कही। मैं तो उस दौरान भी हमने मोर्चा खोला था उनके खिलाफ, आज भी मोर्चा खोल रहे हैं। या तो माफ़ी मांगे या प्रशासन उनको भाजपा उनको निशाना करे। लेकिन सूट बूट की सरकार है, चटुपारता की सरकार है, रंगा बिल्लाओं की सरकार है। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं सब, चाहे मीनाक्षी लेखी हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों। आप जैसा कि लगातार संपत्ति बढ़ती जा रही है। आज यदि गरीब का युवा आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो आप उसको लाठी मारते हो। यदि गरीब का रोजगार शिक्षा की बात कर रहा है तो आप लाठी मारते हो। जैसा क्या है, जैसा के पास कौन सी डिग्री है, बीसीसीआई का सचिव बना दिया। क्या मेरे पास काबिलियत नहीं है क्या? क्या वीर जी के पास काबिलियत नहीं है क्या? ऐसी कौन सी काबिलियत है जैसा के पास में जो हमारे पास नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं।